पावर के 48 लॉज की हमारी सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम पावर को नेविगेट करने के लिए टाइमलेस स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करेंगे। आज हम दूसरे लॉ में डाइव करेंगे। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को यूज करना सीखो। यह लॉ ह्यूमन नेचर की एक प्रैक्टिकल समझ को इनकरेज करता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल और मॉडर्न डे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लोर करते हैं। पावर किसी को भी अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंचा सकता है, लेकिन अनफॉरसीन थ्रेट्स के लिए भी एक्सपोज कर सकता है। और सबसे बड़ा थ्रेट कौन पोज करता है? वो जिन्हें हम सबसे ज्यादा क्लोज रखते हैं, हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड्स। चलिए टाइम में वापस एंशिएंट रोम की यात्रा करते हैं, जूलियस सीजर के एरा में। सीजर अनपैरेलल्ड कैरिज्मा और मिलिट्री जीनियस वाला एक आदमी रोमन पावर के पिनिकल पर पहुंचा। गॉल में उसकी विक्ट्रीज ने उसे लेजेंड बना दिया, लेकिन रोम के अंदर उसके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ने इलीट में फियर और एनवी पैदा कर दी। उन लोगों में से जो रिजेंटमेंट रखते थे, उनमें से एक था मार्कस जूनियस ब्रूटस, एक यंग सेनेटर और सीजर का क्लोज कॉन्फिडेंट। ब्रूटस टिरनी की विस्पर से स्वेड और पावर के प्रॉमिस से सेड्यूस्ड होकर सीजर के खिलाफ कंस्पिरेसी में शामिल हो गया। सीन इमेजिन करो, सेनेट चेंबर हश्ड विस्पर्स और नर्वस एंटिसिपेशन से अबज़ है। सीजर शैडोज में लर्किंग, डेंजर से अनअवेयर अंदर एंटर करता है, उसका कॉन्फिडेंस अनशेकन और फिर अनथिंकेबल होता है। ब्रूटस सेनेटर्स के ग्रुप के साथ सीजर को घेर लेता है, उनके डैगर्स ड्रॉन। ए टू ब्रूट, सीजर कहता है। डिसबिलीफ और बिट्रेयल के मिक्सचर से उसकी वॉइस जैसे ब्रूटस फाइनल ब्लो देता है। सीजर का ट्रैजिक एंड एम्बिशन और पावर से एंटैंगल्ड होने पर फ्रेंडशिप के फिकल नेचर के स्टार्क रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है। अब चलिए अपना फोकस एक रीसेंट एग्जाम्पल पर शिफ्ट करते हैं, जो एनिमीज होने के अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, टेक इंडस्ट्री के दो टाइटन्स, एक कॉम्प्लेक्स और ऑफन कंटेंशियस रिलेशनशिप शेयर करते थे। उनकी राइवलरी लेजेंडरी थी, आइडियोलॉजीज और पर्सनालिटीज का क्लैश जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग के ग्रोथ को फ्यूल किया। जॉब्स विजनरी, टेक्नोलॉजी को डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस के एम्फेसिस के साथ अप्रोच करता था। गेट्स प्रैग्मेटिस्ट, एक्सेसिबिलिटी और मार्केट डोमिनेंस पर फोकस करता था। उनकी राइवलरी एनिमोसिटी और पब्लिक क्लैशेस से मार्क थी, फिर भी सरफेस के नीचे एक ग्रजिंग रिस्पेक्ट था, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स की एक्नॉलेजमेंट। यह कांस्टेंट प्रेशर इनोवेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स बन गया। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच राइवलरी ने दोनों कंपनीज को कॉन्स्टेंटली इनोवेट और इंप्रूव करने के लिए पुश किया। पर्सनल कंप्यूटर्स के एवोल्यूशन के बारे में सोचो। एप्पल प्रोडक्ट्स के स्लीक डिजाइन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यूबिक्विटस नेचर, ये एडवांसमेंट्स कुछ हद तक कांस्टेंट प्रेशर का रिजल्ट थे जो ईच कंपनी दूसरे से फेस करती थी। यहां लेसन ये है कि रिकॉग्नाइज करें कि एडवर्सरीज एक वैल्यूएबल पर्पस सर्व कर सकते हैं। दूसरा लॉ सभी 48 लॉज ऑफ पावर की तरह एक पैराडॉक्स प्रेजेंट करता है। यह ट्रस्ट के हमारे कन्वेंशनल नोशंस को चैलेंज करता है और हमें अनलाइकली प्लेसेस में स्ट्रेटेजिक वैल्यू देखने के लिए इनकरेज करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जेन्युइन फ्रेंडशिप से मुंह मोड़ लो या एक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट सीख करो। इसके बजाय यह ह्यूमन नेचर को समझने और विजडम और स्ट्रैटेजी के साथ पावर की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के बारे में है।